रामपुर गांव में चंपा अपने परिवार के साथ रहा करती थी। चंपा के परिवार में सिर्फ दो लोग थे, चंपा की माँ और चंपा की दादी। चंपा के पिता तभी गुजर गए थे जब वह 8 साल की थी। पिता के गुजर जाने के बाद चंपा की और घर की सारी जिम्मेदारी चंपा के माँ पर आ गई थी। उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। घर संभालने के लिए चंपा की माँ और चंपा की दादी दोनों गांव में काम किया करती थी। जैसे तैसे करके उनका गुजारा हो जाता था। पिछले 2 सालों में चंपा की माँ ने खेती करना सीख लिया था। वह समझ गई थी चंपा अब बड़ी हो चुकी है, इसलिए वह ज्यादा मेहनत करने लगी थी। चंपा की माँ सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करती थी और उसके बाद जमींदार के घर पर काम किया करती थी। एक दिन वह काम खत्म होने के बाद घर आती है और अपने सास से कहती है। माँ, चंपा अब बड़ी हो चुकी है। उसके लिए हमें कुछ सोचना होगा। फिर उसकी दादी कहती है। सोचना होगा? क्या सोचना होगा? हमने हमारी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजारी है। हमने बहुत तकलीफें झेली है और अब मैं नहीं चाहती चंपा भी गरीबी में गुजारा करे। बहू, तू क्या कहना चाहती है? साफ साफ बोल। माँ, मुझे लगता है अब हमें कोई अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। शादी? ये तू क्या बोल रही है बहू? चंपा सिर्फ 20 साल की है। वो अभी शादी के लायक नहीं हुई है। ये शादी की बात तेरे दिमाग में किसने डाली? आज शाम जब मैं जमींदार के घर बर्तन मांजने गई थी, तब उसने मुझे कहा। अरे चंपा की माँ, मेरी बात तो सुनो। तुमने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, खेतों में काम किया, गांव वालों के घर पर काम किया, लेकिन तुम्हारी तकलीफें और तुम्हारी गरीबी दूर नहीं हुई। आप कहना क्या चाहते हैं मालिक? मैं ये कहना चाहता हूँ कि चंपा अब बड़ी हो चुकी है। उसकी शादी करवा दो, वरना उसे भी तुम्हारी तरह तकलीफें और गरीबी झेलनी पड़ेगी। पर मालिक, वो तो सिर्फ 20 साल की है। अरे तो क्या हुआ? जितनी जल्दी शादी निपटा लोगे उतना बेहतर होगा। मेरे पास उसके लिए एक अच्छा रिश्ता है। अगर उसकी शादी करा दोगी तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अच्छा, तो ये शादी का भूत उस सेठ ने तुम्हारे दिमाग में डाला है? वो सेठ एकदम निकम्मा है। जब से मेरे बेटे की और तेरी पति की मौत हुई है, उसका हमारी तरफ देखने का नजरिया बदल गया है। तो माँ, अब हम क्या करें? उसे भी हमारी जैसी जिंदगी जीने दे। तू ज्यादा जल्दी मत कर। चंपा जवान है, खूबसूरत है। हम सोचते हैं उसके बारे में बाद में। अभी जाके खाना खा ले। चंपा की माँ उसकी जिंदगी को लेकर बड़ी परेशान थी। उसकी सास ने उसे समझा लिया। पिछले कुछ महीनों से गांव में गर्मी बड़ी तेज हो गई थी। खेतों में काम करते करते चंपा की माँ बीमार पड़ गई। उसे बीमार देखकर चंपा बोली। दादी, हम कब तक ऐसे जिएंगे? माँ बीमार है, उसकी दवाई लाने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास ना पैसा है ना इज्जत। दरअसल इस गांव में ही कुछ नहीं है। तभी दादी समझ गई, चंपा से बात करने का यही ठीक समय है। दादी कुछ बोले उससे पहले चंपा की माँ कहती है। चंपा, तू मेरी चिंता मत कर। मैं एकदम ठीक हूँ। तू बस अब अपनी चिंता कर। तू बड़ी हो चुकी है। तेरी शादी की उम्र हो चुकी है। शादी की बात सुनकर चंपा कहती है। शादी? सच में? मैं आप लोगों को ऐसी हालत में छोड़कर शादी नहीं करने वाली। चुप कर। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। शादी का मन बना ले। शादी कर और अपने पति के साथ अच्छी जिंदगी जी। माँ की बातें सुनकर चंपा नाराज हो गई और वह वहां से निकल गई। फिर दादी को चंपा से बात करने का मौका मिल गया। दादी चंपा के पास जाती है और कहती है। अरे बेटा चंपा, क्या हुआ? क्यों नाराज हो गई? देखो ना दादी, माँ कैसी बातें कर रही है। मैं आप लोगों को ऐसे हालत में छोड़कर कैसे शादी करूं? अरे चंपा, तेरी माँ ऐसी बातें करती है क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। पर दादी, मुझे शादी नहीं करनी है। तो बेटा, क्या चाहती है तू? बताओ मुझे। दादी, गांव में कुछ नहीं है।
मुझे शहर जाना है, पैसा कमाना है, आप लोगों को एक अच्छी जिंदगी देनी है। अच्छा, तो तुझे अब शहर जाना है। क्या लगता है तेरी माँ मानेगी? आप मनाओ ना दादी माँ को। तुझे अगर शहर जाना है तो तुझे तेरी माँ को भरोसा दिलाना होगा। तेरी माँ का भरोसा तुझे जीतना होगा। दादी की बातें सुनकर चंपा निर्णय ले लेती है अपनी माँ को समझाने का और शहर जाके पैसा कमाने का। अगले दिन चंपा अपनी माँ को सारी बात बताती है। चंपा की माँ चंपा की आंखों में देखती है। उसे चंपा की आंखों में दर्द और भूख नजर आती है। चंपा की माँ चंपा से पूछती है। देख चंपा, तेरे पास आसान रास्ता है शादी करके अपनी जिंदगी बदलने का। तू जो करना चाहती है उसमें तुझे हद से ज्यादा मेहनत करनी होगी। बड़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्या ये सब तू कर पाएगी? फिर चंपा कहती है। माँ, मैं सब कुछ कर लूंगी। मुझे करना ही होगा। अगर शादी की तो सिर्फ मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन शहर जाकर अगर मैंने नौकरी की तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। प्लीज माँ, मुझे जाने दो। चंपा की बातें सुनकर माँ भावुक हो जाती है और चंपा को शहर जाने की अनुमति दे देती है। चंपा को शहर जाने की अनुमति तो मिल गई थी, पर अब सवाल था शहर जाना कैसे है। चंपा के परिवार में से कोई भी गांव के बाहर कभी गया नहीं था। इसलिए चंपा अपनी माँ के साथ अपने स्कूल के टीचर से मिलने जाती है। चंपा अपने टीचर को सारी बात बताती है। चंपा की बातें सुनकर टीचर कहते हैं। बेटी चंपा, तुमने बहुत ही सही निर्णय लिया है। अगर तुम्हें शहर जाना है तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुमने परीक्षा पास कर ली तो तुम्हें शहर जाके नौकरी करने का मौका मिल जाएगा। टीचर के बातें सुनकर चंपा प्रेरित हो जाती है। उसने अपने टीचर से परीक्षा की सारी जानकारी निकाल ली और घर जाते ही पढ़ाई करने बैठ गई। 6 महीने बीत जाते हैं। परीक्षा का दिन आ गया था। चंपा ने पूरे दिल से मन लगाकर पढ़ाई की थी। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने चली गई। अगले दिन परीक्षा का परिणाम आया। चंपा ने परीक्षा पास कर ली। आखिरकार चंपा का शहर जाने का सपना पूरा होने वाला था। लेकिन चंपा की माँ को अलग ही डर सता रहा था। इतने बड़े शहर में नए लोगों के बीच चंपा अपने आप को संभाल पाएगी या नहीं, ये डर चंपा की माँ को सता रहा था। चंपा की माँ टीचर से बात करने के लिए चली जाती है। वह अपनी सारी दुविधाएं टीचर को बताती है। फिर टीचर कहते हैं। तुम्हारी चिंता मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जिंदगी बदलने के लिए बड़े बड़े निर्णय लेना जरूरी है। जोखिम लेना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। चंपा ने शहर जाकर काम करने का मौका बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। हर किसी के नसीब में ऐसा सुनहरा मौका नहीं होता। आपकी बात सही है गुरुजी, लेकिन मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। तो तुम्हारे मन को मनाओ, चिंता छोड़ दो, सकारात्मक सोचो, सब ठीक होगा। ज्यादा मत सोचो, तुम पूरी जिंदगी उसे अपने साथ नहीं रख सकती। उसे जाने दो, अपने सपनों के पीछे भागने दो, हवा में अपने पंख खोलकर आसमान की सैर करने दो। चंपा को जो मौका मिला है वह तुम सबकी जिंदगी बदल सकता है। टीचर के समझाने के बाद फाइनली चंपा की माँ ने अपने दिल को समझा लिया और चंपा को शहर भेजने की तैयारी में लग गई। आखिरकार वो दिन आ जाता है। चंपा शहर जाने के लिए निकलती है, तभी उसके टीचर वहां आ जाते हैं और चंपा से कहते हैं। और बेटा चंपा, तैयारी हो गई शहर जाने की? जी गुरुजी, अब बस निकलने ही वाली हूँ। बेटा, शहर की जिंदगी गांव की जिंदगी से अलग होती है। वहाँ तुम्हें नए नए लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे, मुश्किलें आएंगी, परेशानी होगी, लेकिन तुम हार मत मानना, अपना काम करते रहना। जी गुरुजी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी बड़ी सहायता की है। अरे ये तो मेरा फर्ज है। याद रखना, तुम्हारी दादी, तुम्हारी माँ यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। जी गुरुजी, मैं शहर जीतने के लिए जा रही हूँ और जीत के ही वापस आऊंगी। और आने के बाद
माँ को और दादी को एक अच्छी जिंदगी दूंगी। अपने टीचर से बात करने के बाद चंपा वहां से शहर के लिए निकल जाती है। चंपा शहर में काम करने के लिए गई है। यह बात गांव के जमींदार को पता चल जाती है और जमींदार बात सुनकर चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं होता एक गरीब लड़की शहर जाके नौकरी करने वाली है। चंपा के शहर जाने के बाद घर एकदम से सूना पड़ गया था। चंपा की माँ और चंपा की दादी फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने लगे थे। देखते देखते 3 साल गुजर गए। चंपा इन 3 सालों में एक बार भी गांव नहीं आई। वह अपने काम में बड़ी व्यस्त थी, लेकिन गांव में लोग अजीबोगरीब बातें बनाने लगे थे। अरे, तुम्हें पता है चंपा को गांव छोड़े 3 साल हो गए हैं। बिल्कुल, पिछले 3 सालों में एक बार भी वह गांव नहीं आई। आखिर ऐसा कौन सा काम कर रही है जो उसे गांव आने का समय नहीं मिल रहा? सच में काम ही कर रही है ना, या किसी और के साथ गुड़ छर्रे उड़ा रही है? मुझे तो पक्का यकीन है उसे शहर की हवा लग गई है। चंपा को लेकर गांव वालों के विचार बड़े बदल गए थे। गांव वालों की बातें चंपा के माँ के जहन में बार बार आ रही थी। वह अपने सास से कहती है, गांव वालों की बातें सुनकर मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ माँ। अरे छोड़ उन्हें, उनकी बातों में ध्यान मत दे। दूसरों की बुराई करना तो उनकी आदत है। तुझे विश्वास है ना अपनी बेटी पर? हाँ माँ, विश्वास तो पूरा है। हाँ तो बस, तू बस सब्र रख, सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं जानती हूँ तूने उसकी परवरिश बड़े अच्छे से की है। तू बस इंतज़ार कर। सास की बातें सुनकर चंपा की माँ शांत हो गई। आखिरकार 3 साल के बाद चंपा वापस गांव आती है। वह पूरी तरीके से बदल गई थी। वह बेहद खूबसूरत और सफल बन गई थी। गांव वालों ने जब उसे देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। चंपा अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने कर दिखाया। मैं शहर गई, नए लोगों से मिली, नई चीज़ें सीखी, बहुत बहुत मेहनत की और आखिरकार मैंने हमारी ज़िंदगी बदल ही दी। चंपा की बातें सुनकर माँ बड़ी भावुक हो गई और उसने कहा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो बेटा, खूब तरक्की करो। देखा बहू, मैंने कहा था ना, सब्र रख, सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। और फिर क्या, चंपा अपने माँ को और अपनी दादी को लेकर शहर चली गई और शहर में उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत खुशी से की।